तो वहीं प्रसाद में मिलावट को लेकर देश में बयानबाजी भी अब जोरों पर है। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने इस मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि जितने मंदिर भारत में हैं, सभी मंदिर पुजारी हिंदू होने चाहिए और उनका संचालन हिंदू को ही रखा जाए। गोरखपुर के सांसद रवि किशन जी हैं। जिस तरह से तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मांस मिलाने की बात मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जितने मंदिर हैं भारत में वो सभी हिंदुओं को देने चाहिए। उसके संचालन हिंदू व्यक्ति करे, जो हिंदू धर्म का ज्ञाता हो, ज्ञानी हो, जो शाकाहारी हो, जो समझे चीजों को। ये मंदिर हिंदुओं के मंदिर का संचालन कोई और धर्म के लोग, कोई ऐसी संस्था ना करे जिसका निजी कोई स्वार्थ हो। मैं पार्लियामेंट में भी ये बात उठाऊंगा, मैं अपने प्रधानमंत्री जी से भी कहूंगा, होम मिनिस्टर साहब से भी कहूंगा, अमित शाह जी से भी। हिंदुओं का जितना मंदिर है भारत में, उसका संचालन हिंदुओं के पास होना चाहिए। तिरुपति बालाजी में की जो घटना है ये बेहद शॉकिंग है, दुख, हम सभी लोगों को उसका बहुत दुख पहुंचा है। तो मेरा निवेदन है और भी मंदिरों का जो प्रसाद है उसको भी जांच किया जाना चाहिए। फिलहाल तो ये तिरुपति बालाजी वाले मंदिर के प्रसाद की जांच और सीबीआई इंक्वायरी भी होनी चाहिए। तो देखिए, ये सांसद गोरखपुर के सांसद रवि किशन जी थे, जिन्होंने कहा कि इसकी जांच की मांग और सभी मंदिरों में हिंदू पुजारी रखे जाएं, इसकी मांग वो पार्लियामेंट में भी रखेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो प्रसाद के मंदिर में जो मांस मिलाने की बात आई है, इसकी सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। सरविन साई के साथ विनय सिंह, न्यूज स्टेट, गोरखपुर। तो वहीं इस मामले पर गोरखपुर अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी क्या कुछ कहा है, चलिए वो भी अब आपको सुनाते हैं। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत जो है राजू दास महाराज जी हैं। जिस तरह से तिरुपति मंदिर में प्रसाद में चर्बी मिला है, गाय की चर्बी मिली, क्या कहें? दुर्भाग्यपूर्ण है उस चर्बी का मिलना, और 100 करोड़ हिंदू जनमानस बहुसंख्यक समाज के देश में इस प्रकार से छलावा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मांग करता हूं माननीय देश के सचिव प्रधानमंत्री जी से, और मांग करता हूं मैं माननीय गृह मंत्री जी से कि इसकी बाकायदे जांच हो, और जांच में वाकई ये सही है तो पूरी बोर्ड को भंग करो। जैसे उस मंदिर का संचालन हमारे हाथीराम मठ करते थे, इसी प्रकार से उस बोर्ड में साधु को रखो, संत को रखो, सन्यासी को रखो। क्योंकि आपने चर्च वालों को रख दिया है तो चर्च वाले के क्या खर्च जा रहा है? हिंदुओं का आस्था को ठेस पहुंचाना है, और हिंदू जनमानस जो डोनेट करता है, जो दान करता है, जो समर्पण करता है, उस समर्पण के पैसे से अय्यासी करना और हिंदुओं का धर्म पथ भ्रष्ट करना। गाय की चर्बी, मछली का तेल, मांस के ऑयल मिलाकर प्रसाद बनाए जाते हैं, कितने दुर्भाग्य की बात है। तो आस्था के साथ कुठाराघात, आस्था का घोटाला उन लोगों ने किया है, तो फांसी की सजा होनी चाहिए और कुछ नहीं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी तिरुपति से प्रसाद आए थे, कहा जा रहा है कि 1 लाख लड्डू आए थे, क्या? 1 लाख से ऊपर लड्डू आए थे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में, और हमने संतों को खिलाया, हमने मठों में दिया। आज जब हम लोग, आप देखे होंगे कि अभी मैं कल ही आया हूं, परसों मैं तिरुपति बालाजी भगवान का दर्शन किया और बाल दान किया वहां, और जब जानकारी हुई तो मन व्यथित हो गया कि इस प्रकार से ओछी हरकत सनातनियों के देश में, सनातन संस्कृति वाले देश में, साधु संतों के देश में, बहुसंख्यक हिंदू समाज के देश में हिंदुओं के साथ धोखा। राक्षस भी इस प्रकार के धोखा नहीं किए थे जिस प्रकार से आज लोगों ने, उस ट्रस्ट के लोगों ने धोखा दिया। दुर्भाग्यपूर्ण। तो देखिए, ये हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी थे, जिन्होंने कहा कि जो मठ और मंदिरों के अधिग्रहण के लिए 27